जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम भक्ति काल पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए. शंकराचार्य, बी. रामानुजाचार्य, सी. रामानंद, डी. माधवाचार्य। आप सभी बताइए, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को है। प्रश्न 2, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। आप सभी बताइए, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई राम भक्ति शाखा की रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। नैया बीच नदिया डूबती जाए काव्य पंक्ति है कबीरदास का। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम काव्य पंक्ति मलुकदास का है। गुरु सुआ जय पंथ देखावा, यह काव्य पंक्ति जायसी का है। तब लग ही जीवो भलो देवो हो न धीम, काव्य पंक्ति रहीम का है। तो सही कूट है विकल्प बी। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती, मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद अखरावट जायसी। सही कूट है विकल्प सी। निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। समय, पृथ्वीराज रासो के अध्याय को समय कहा जाता है। कांड, रामचरितमानस। खंड, पद्मावत। सर्ग, साकेत सर्ग में है। सुमेलित कीजिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह काव्य पंक्ति है मीराबाई। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, यह काव्य पंक्ति सूरदास का है। अब लव नसानी अब न नसै हो, काव्य पंक्ति तुलसीदास। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, यह काव्य पंक्ति कबीर का है। प्रश्न संख्या 7, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, रामायण। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत।
प्रश्न 8, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम है विकल्प बी, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड। प्रश्न संख्या 9, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नहछु, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली। आप सभी बताइए, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो सही आंसर है रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध ज्योतिष से है। प्रश्न 10, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? मधुसूदन, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य वल्लभाचार्य हैं। प्रश्न 11, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन नहीं है? तो राइट आंसर है शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। प्रश्न 12, केशव कह न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं? केशवदास, तुलसीदास, सूरदास या नंददास की? आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति तुलसीदास की है। प्रश्न 13, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एकै करता, एकै ब्रह्म सबन का भरता। ये रचनाकार हैं कबीरदास, मलूकदास, तुलसीदास या रहीमदास। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? यह काव्य पंक्ति मलूकदास का है। प्रश्न 14, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, नूर जवाहर। कौन सी रचना अवधि में नहीं है? अवधि में नहीं है कवितावली। प्रश्न 15, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब, सत साहब। आप सभी बताइए कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है पलटू साहब। निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। आप सभी बताइए रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है विकल्प बी, बीसल देवरासो, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरबै नाई का भेद। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए।
हंसावली। हंसावली के रचनाकार हैं कवि असाइद। चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। सत्यवती कथा ईश्वरदास। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन कवि। प्रश्न 18 नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत। नंददास की कौन सी रचना नायक नायिका भेद से है? तो राइट आंसर है रस मंजरी। प्रश्न 19 सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। प्रश्न 20 अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? नंददास, कृष्णदास, सूरदास या कुंभनदास। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे सूरदास। प्रश्न 21 जायसीकृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य। जायसीकृत पद्मावत है, आप सभी बताइए। जायसीकृत पद्मावत है रूपक काव्य। प्रश्न 22 निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग के रचनाकार कौन हैं? इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। यह काव्य पंक्ति बिहारी का है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, काव्य पंक्ति है घनानंद का। बसो मेरे नैनन में नंद लाल, काव्य पंक्ति मीराबाई का है। आप यहाँ देख रहे हैं गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, तुलसीदास की काव्य पंक्ति है। अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग, बिहारी। अति सूधो स्नेह को मार्ग, घनानंद। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावत, पद्मावत, आखिरी कलाम, मधुमालती। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखी के रूप में, प्रेमिका के रूप में। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः प्रेमिका के रूप में देखा गया है। 25 प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है?
आप सभी बताइए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सही अनुक्रम है विकल्प ए चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। प्रश्न 26, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का सिद्धांत कौन सा है? वल्लभाचार्य का सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य का सिद्धांत है द्वैतवाद। वल्लभाचार्य का सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य द्वैतवाद। प्रश्न 27, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या गीतावली से है? आप सभी बताइए कि यह काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? तो सही आंसर है रामचरितमानस से। प्रश्न 28, हेरी म्याहा तो दर्द दिवाड़ी म्याराम, दर्द न जानिया कोई उक्ति है। आप सभी बताइए, हेरी म्याहा तो दर्द दिवाड़ी म्याहाराम, दर्द न जानिया कोई उक्ति किसकी है? यह उक्ति मीराबाई की है। प्रश्न 29, मांग के खैबो मसीत के सोइबो, लैबों को एक न दैबो को दो, पंक्ति का संबंध तुलसी की किस रचना से है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। तुलसीदास की यह पंक्ति कवितावली से है। प्रश्न 30, मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुस्तरी, कदमराव व पदमराव, शिकारनामा, इरशादनामा। आप सभी बताइए, मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुस्तरी। प्रश्न 31, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखेव, का जौ बहुते हिंदी भाखेव किसकी है? जायसी, नूर मोहम्मद, मंझन या कुतुबन? आप सभी बताइए, हिंदू मग पर पाँव न राखेव, का जौ बहुते हिंदी भाखेव किसकी रचना है? किसकी काव्य पंक्ति है? यह काव्य पंक्ति नूर मोहम्मद का है। प्रश्न 32, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी किसने कहा है? रैदास, मलुकदास, नाभादास या प्रियादास ने? आप सभी बताइए, किसने कहा है? यह काव्य पंक्ति नाभादास ने कहा है। प्रश्न 33, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। आप सभी बताइए, रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है?
प्रश्न 33 का सही आंसर है विकल्प बी, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। प्रश्न 34, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है विकल्प सी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी। प्रश्न 35, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपत बिहाय, गो राम दुओर दीन में त्रिपत का अर्थ है निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग, उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग और निम्न मार्ग, द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। आप सभी बताइए त्रिपथ का अर्थ क्या है? त्रिपथ का अर्थ है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। प्रश्न 36, बहु बीती थोड़ी रही, सोऊ बीती जाय, हित ध्रुव बेग विचारि कै, बस वृंदावन आए। पंक्तियाँ किस कवि की है? सूरदास, कुंभनदास, ध्रुवदास या रहीम की? आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति ध्रुवदास का है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए सही अनुक्रम कौन सा है? कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम है विकल्प ए, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। प्रश्न 38, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कवि हैं कौन है? संबंधित कवि हैं बिहारी। खालसा पंथ, खालसा संप्रदाय से संबंधित कवि कौन है? तो सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। सूफी संप्रदाय शेख फरीद, परनामी संप्रदाय प्राणनाथ। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओर दुरावत। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या परमानंद दास की? यह काव्य पंक्ति सूरदास का है। प्रश्न 40, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है? इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति, युग बोध। आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो राइट आंसर है इस्लाम दर्शन। जय हिंद मित्रों।